नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं सुरभि। पटना में नीट छात्रा के साथ जो कांड हुआ है, उसके बाद हल्ला बोल टीवी के साथ उसके पिता और मामा से बातचीत में एक ऐसा खुलासा आया जिससे हमारा सर एकदम शर्म से नीचे हो गया। क्या पुलिस पटना की लड़की, जितनी भी रहने वाली हॉस्टल में लड़कियां हैं और पीड़िता के परिजनों का विश्वास जीत पाएगी उसके अपराधी को पकड़ के? क्या लड़कियों को बता पाएगी कि वो सुरक्षित है? आइए इसके बारे में हम बात करते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। सुरभि का जो सवाल है, यह सवाल पटना के हर जो छात्रा है उसका सवाल है जी। हल्ला बोल की टीम आज जहानाबाद के पतियावा गांव गई जी हाँ। और वहां जाकर हल्ला बोल की टीम ने जो मृतका है, पीड़िता है जो छात्रा, उसके मामा से और उसके पिता से बात की और बातचीत के दौरान जो खुलासा किया है छात्रा के पिता ने और मामा ने, वो शर्मसार करने वाला है। क्या हम अपनी बेटियों को इतनी भी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे कि वो एक गांव से निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस अफसर बनने का अपना सपना पूरा कर सके? बिल्कुल। माफ कीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी आंखें भर गई थी और मेरे शब्द साथ नहीं दे रहे थे मेरा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ भी हुआ है, सोचिए कि क्या बीत रही होगी उस बच्ची की माँ पर, उस बच्ची के मामा पर, उस बच्ची के पिता पर। बच्ची के साथ जो हुआ वो एक बात है, और पुलिस का जो रवैया है जी इस पूरे मामले पर, कि परिजन कह रहे हैं कि पुलिस धमका रही है, परिजन कह रहे हैं, मामा कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि बाद में पता चलेगा जी। क्या पुलिस का यही काम बच गया है कि जिस बच्ची के साथ, जिस छात्रा के साथ गलत होगा उसके परिजनों को पुलिस धमकाएगी, और जो अपराधी हैं वो इस बीच पुलिस की लापरवाही कहें, पुलिस की संलिप्तता कहें या जो कहें, उसका फायदा उठाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। कह रहे हैं जो नीट की छात्रा थी जी, उसके पिता, क्या कहें, शब्दों में कहा नहीं जा सकता। मैं इतनी मर्माहत हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे यही कहना है मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, वो आएगी भी नहीं, और बहुत बचाने का मैंने प्रयास किया। हॉस्टल में, यहाँ 2 हॉस्पिटल में हम लोग दिखाए। उसको मेदांता में बोला कि आपकी बेटी का 1% जानबूझ के, माने क्या बोलते, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में ही साजिश की तरह से इसको जान मार दिया गया। लेकिन हम लोग देखिए 1% चांस है तो चले मेदांता में भी गए। रात भर इसका इलाज चला, सुबह 8 बजे तक इलाज चला, 9 बजे इसका जो सो दम तोड़ दिया। मेरी बेटी मांग क्या है? मांग क्या कि फांसी की सजा हो, जो भी दोषी है, चाहे कोई भी दोषी हो। मेरी सरकार से मुझे यही गुजारिश है कि जो सुशासन कहते हैं कि सुशासन है, चाहे किसी का शासन हो, लेकिन मुझे न्याय पर भरोसा है। मैं न्याय की जांच की मांग करता हूँ। और आगे की ये अभी प्रशांत किशोर भी आए हुए थे, आपके परिवार से भी मिले, और जो हालात है अभी देखें, आपकी जो वाइफ थी, आप लोग भी देखे हैं, बहुत मरमाहत स्थिति में है। बहुत हम लोग जूझ रहे हैं जीवन मौत से। पर डे तबीयत खराब हो रहा है, हम भी अपसेट हैं। लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो जो मेरी पीड़ा है आप लोग के सामने व्यक्त कर रहा हूं। सपना था डॉक्टर बनने की। बिल्कुल बिल्कुल, लोग सपना चकनाचूर हो गया कि वो डॉक्टर बनने गई थी जी। अब वो गांव कभी लौटकर नहीं आएगी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कौन है वो पुलिस का अधिकारी? कौन है जो कि पीड़ित
जो छात्रा है, जो परिवार है जो उजड़ गया, जो बर्बाद हो गया परिवार, उसके परिजनों को धमका रहा है। क्या जिस परिवार का सब कुछ उजड़ गया, जिस परिवार ने अपना बच्चा खो दिया, अपनी बेटी खो दी, उस परिवार को धमकाना क्या मानवता के खिलाफ अपराध नहीं है? बिल्कुल। अगर ऐसे लोग कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके बच भी जाएंगे तो क्या ईश्वर उन्हें सजा नहीं देंगे? क्या भगवान के दरबार में हाय नहीं मिलेगी? एक बच्ची है जो अपने जहानाबाद के पतियावा के रहने वाली है, वो बच्ची डॉक्टर बनने का सपना लेकर, नीट की तैयारी करने का सपना लेकर पटना आती है जी। वो 18 साल की भी नहीं हुई है, 17 साल कुछ महीने की है वो यहाँ नाबालिग है, पटना आती है, शंभू हॉस्टल में रहती है, पढ़ाई करना शुरू करती है। पिता अपने हिसाब से जितना हो पा रहा है उतने पैसे जमा करके उसको भेज रहे हैं, वो पढ़ रही है। अचानक वो नहीं रहती है, उस पिता कह रहे हैं कि हम उसका इलाज कराने की पूरी कोशिश करते हैं, वो नहीं बचती है जी। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पटना पहुंचने से पहले उसके इलाज में भी लापरवाही की गई। बिल्कुल। यह भी आरोप लगा रहा है कि साजिश की गई। उसके मामा, बच्ची की माँ और बच्ची के पिता यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अच्छी तरीके से जांच नहीं कर रही है, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है। बच्ची के जो छात्रा के मामा हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें धमकाया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनसे भी कहा, पिता ने, बच्ची के पिता ने, बच्ची के की माँ ने, बच्ची के मामा ने, कि उन्हें धमकाया जा रहा है कि आप इस केस को फॉलो मत कीजिए, एक्टिव होकर इस केस में आगे मत बढ़िए। बच्ची के मामा ने हल्ला बोल टीवी के साथ खास बातचीत में कहा, हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा, कि यह जो मामला है इसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अगर हम इसको परस्यू करेंगे तो हमें बाद में पता चल जाएगा जी। यह शर्मनाक है। नीतीश कुमार का राज है, डीजीपी विनय कुमार पुलिस महानिदेशक हैं, दोनों जो हैं नीतीश कुमार और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, दोनों ही छात्राओं, बच्चियों, जो आधी आबादी का जो हक है, उसका हुकूक है, उसका सम्मान है, उसकी वकालत करता है। ऐसे में इन दोनों के रहते अगर इस बच्ची के परिजनों को धमकाया जा रहा है, वो भी पुलिस की ओर से, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा है, अगर कोई पुलिस अधिकारी, जैसा ये झूठ क्यों आरोप लगाएंगे कि हमें पुलिस धमका रही है? नहीं, बिल्कुल। अगर जो इन्हें धमका रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो यही जंगल राज है। दूसरा जंगल, इससे बदतर जंगल राज मैंने तो नहीं देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जो जंगल राज कहा जाता था, सो कॉल्ड जंगल राज कहा जाता था। पटना हाई कोर्ट ने उसे जंगल राज कहा था। लेकिन अगर आज पुलिसकर्मी, पुलिस के अफसर एक बच्ची जिसके साथ रेप का एलिगेशन है कि रेप हुआ है, जिसके साथ जिस क्रूरता की गई है, अगर उसको दिलासा देने के बजाय अगर पुलिस अफसर उस बच्ची के परिजनों को धमकाने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं और बहादुरी समझ रहे हैं, तो यही जंगल राज है। इससे बुरा जंगल राज कुछ नहीं हो सकता। और इससे बुरा एक बिहारी के तौर पर शर्मनाक, एक बिहार के मतदाता के तौर पर, बिहार के एक वोटर के तौर पर, इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता कि एक परिवार जिसने अपनी बेटी को खो दिया उसे धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है? तो पुलिस धमका रही है। क्या कह रही है? तो कह रही है कि इसको फॉलो मत कीजिए, इस केस को। वो पुलिस जिसे हम मानते हैं कि ये है तो हम सेफ हैं, रक्षक है। जी हाँ। तो ऐसे में
बड़ा सवाल है कि अब पुलिस पर जो यह दाग लगा है किसी एक या दो अफसरों की वजह से, उसको धोने की जिम्मेवारी बिहार पुलिस के आला अधिकारियों की है और इस बच्ची को न्याय दिलाने की भी जिम्मेवारी बिहार पुलिस के आला अधिकारियों की है। पटना वो जगह है जहां छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गांवों से लड़कियां अपने सपने लेके आती हैं। ये कांड ने उन लड़कियों को पैर के नीचे जमीन खिसक गया। अब कोई किसी के भी माँ बाप जल्दी अपने बच्चियों को बाहर भेजने से 100 बार सोचेंगे। जब पटना जैसे शहर में लड़कियां सेफ नहीं है, ऐसे कांड सामने आ रहे हैं, जब पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही है, तो फिर कोई क्यों भेजेगा? जब लड़कियां ही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो वो पढ़ेगी क्या? तो ऐसे में पुलिस को, नीतीश सरकार की पुलिस को जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ के सजा देनी चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।